अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह इस्लाम की पहली एलानिया दावत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उन्हें ख़ुद से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिर किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और इस सारे वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़ख्मी हालत में थे। जब रात ज़्यादा हो गई, शहर के हालात पुरसुकून हो गए और क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कमज़ोरी की वजह से ख़ुद नहीं चल सकते थे, तो उम्मे जमील और उम्मे खैर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सहारा देकर दाराए अरकाम में ले गईं। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजरे में दाखिल हुए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और उन्हें बोसा दिया और बाकी मुसलमानों ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खैरियत दरियाफ़्त की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कैफ़ियत देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। ये जानकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। ए अल्लाह के रसूल, सिर्फ़ एक तकलीफ़ जो मुझे महसूस होती है वो फासिक यानी उतबा बिन रबई का मेरे चेहरे पर मारने की वजह से, और ये मेरी मुखलिस और मेहरबान वालदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आप इन्हें अल्लाह ताला की तरफ दावत दीजिए और अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ कीजिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इन्हें जहन्नुम की आग से बचा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा के लिए दुआ की, इन्हें अल्लाह ताला की तरफ दावत दी और इसके जवाब में वो फ़ौरन दाराए इस्लाम में दाखिल हो गईं। आप जानते हैं कि हमें इन वाक़यात से क्या सीखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो आजकल मुसलमान दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की दावत देते हुए डरते हैं कि हमारे साथ बुरा रवैया इख्तियार किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि उन पर ज़बानी तकलीफ़ों के साथ जिस्मानी तकलीफ़ें भी दी जाएंगी, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते थे और हमेशा इस बात को अहमियत देते थे कि लोगों को एलानिया इस्लाम की दावत दी जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसे मुसलमान तबलीग इस्लाम में इतने कामयाब हो गए। इसको समझना मुश्किल नहीं है। अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की कुर्बानियों पर नज़र डालें। नंबर 2, दूसरा सबक हमारे लिए ये है कि शायद ही तारीख़ में किसी ने इतनी मोहब्बत की हो जितनी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आराम और खाने पीने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन होश में आते ही खाने पीने की फ़िक्र किए बग़ैर
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के मुताल्लिक था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने पर इसरार था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने और खड़े होने की हालत में नहीं थे, लेकिन फिर भी सिद्दीक़ अकबर के पुख्ता इरादे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत की वजह से सब रुकावटें आसानी से ख़त्म हो गईं। अल्लाह ताला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम अस्हाब रसूल से राज़ी हों। नंबर 3, तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो कबाइली ताल्लुक़ है। मक्का के लोगों की ख़ास खुसूसियत थी, इससे मक्का के लोगों के एक दूसरे के साथ सलूक में बहुत फ़र्क पड़ता था और कभी कबाइली तहफ़्फ़ुज़ को मज़हब पर भी तरजीह देते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के ज़्यादातर लोग काफिर थे, लेकिन फिर भी अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोगों ने अपने हम मज़हब उतबा से पूरा बदला लेने का कहा। नंबर 4, एक और बात जो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़े से हम सीखते हैं कि इस तरह मुसलमानों को काफ़िरों के इलाक़ों में एहतियात और समझदारी से सूरत हाल को देख कर दावत देनी चाहिए। जैसे इस्लाम के शुरुआती दौर में अस्हाब रसूल अच्छी तरह हालात को समझते थे और ख़तरे के वक्त बहुत एहतियात से फ़ैसले करते थे। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ऐसे ही एहतियात से फ़ैसला किया। जैसे जब मुसलमानों पर मक्का में ज़ुल्म किया जा रहा है, उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उम्मे खैर से कहना कि मैं अबू बकर और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं जानती, ये उस वक्त के हालात के हिसाब से अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि उम्मे खैर मुसलमान नहीं थीं और कुरैश की तरफ से जासूस भी हो सकती थीं, और उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात को राज में रखा था कि वो मुसलमान हो गई हैं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मे खैर के साथ उनके बेटे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाने की पेशकश करके और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर फ़िक्र और गुस्से का इजहार करके उम्मे खैर का भरोसा हासिल कर लिया, जिससे उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात और गुफ्तगू करना आसान हो गया। जब उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचीं तो इस बात का बहुत ख़याल रखा कि उनकी गुफ्तगू को कोई गैर मुस्लिम ना सुने। उम्मे जमील उम्मे खैर पर भी भरोसा नहीं कर रही थीं, क्योंकि वो अभी मुसलमान नहीं हुई थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इत्मीनान दिलाने पर उम्मे जमील ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा की मौजूदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के बारे में बताया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामगाह की ख़बर नहीं दी जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसका वाज़े सवाल नहीं पूछा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में सब मुसलमानों की इसी तरह एहतियात की वजह से कुरैश को कभी मालूम नहीं हो सका कि मुसलमानों की खुफिया मुलाकात और मिलने की जगह कहाँ है। एक और एहतियात ये की कि उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दाराए अरकाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने के लिए रात गहरी होने और हालात के पुरसुकून होने का इंतज़ार किया,
क्योंकि दावत इस्लाम के शुरुआती दौर में मक्का में मुसलमानों पर शदीद जुल्म व सितम किया जाता था, और इसके बावजूद कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले वालों की पनाह में थे और इस्लाम से कबल कुरैश की आला शख्सियतों में शामिल थे, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई गईं, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ीज़ रखते थे और मुश्किल हालात में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। आखिर में एक अहम ज़िंदगी का उसूल जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत, आजमाइशों और तकलीफ़ों से गुज़रना ज़रूरी है, और इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हक़ और दीन पे इस्तकामत के साथ चलने वालों का साथ देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश से जो तकलीफ़ें पहुँचीं, उस आज़माइश का इख्तिताम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा उम्मे खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने, इस्लाम की दावत देने और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा के दायरा इस्लाम में दाखिल होने से हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस इश्क व मोहब्बत को खूबसूरत अल्फाज में कहें तो परवाने को चिराग हैं, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए हैं खुदा के रसूल बस। इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी सीरत सहाबाए कराम पहुँचे। मुस्तक़बिल में मज़ीद असहाब रसूल के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।